जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। मैं लेकर आया हूं आज आपको इस वीडियो में जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है क्लास 10th NCERT से। और उसमें बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म जो है बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है आपका उसमें पार्ट नंबर 2 तक मैं करा चुका हूं। तीसरा पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, जरा प्रश्न को पढ़िए। तीसरे पार्ट में आपका जो प्रश्न है वो बच्चों वो है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, बात को समझिए जरा। क्या है, एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने 7 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी बच्चों, ठीक है। कितने में, देखिए जो क्रिकेट का कोच है, जानते होंगे आप लोग, तो क्रिकेट का जो कोच है उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में दोनों खरीदी, ठीक है। और उसने क्या किया, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, ठीक है। पहले उसने क्या 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, उसके बाद उसने 3 बल्ले, ठीक है, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें जो है वो 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसमें कंडीशन आपको ये है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है, समझिएगा, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपका मूल प्रश्न है कि जो एक क्रिकेट टीम है उसके कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं, 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। और उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी हैं। तो एक बल्ला एक गेंद का मूल्य क्या है बताइए, ठीक है, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है उसको लिखिए जरा, मैं यहां से हल लिखता हूं, ठीक है, हल, ठीक है। आप यहां से प्रश्न को हल करेंगे, हल लिख लेंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, आप समझिएगा। पहले जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप, जैसे आपने क्या 2 किलो आलू, ठीक है, और 3 किलो कोई दूसरी सब्जी ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या है कि दोनों का रेट उसने जोड़ के आपको बता दिया, भैया इतने का हुआ। लेकिन बताया किस हिसाब से, उसने बताया है जो 2 किलो आलू आपने लिए थे, 2 केजी आलू आपने जो लिया था उसका रेट नहीं, सीधे 2 किलो का नहीं बताया, उसने बताया 1 केजी का, ठीक है। 1 केजी आलू यानी कि तभी 2 से गुणा कर दो, मान लीजिएगा 10 रुपए केजी आलू बिक रहा, ठीक है। 2 किलो आलू कितने का हो गया, 20 का। उसने क्या किया, 2 केजी लिया ना, 1 गुणा 2, ठीक है। तो इस तरीके से करा उसने, ठीक है। 2 केजी तो 2 केजी तो 2 केजी और गुणा 10 रुपए में लगाया। प्लस उसने क्या दिया, प्लस में क्या लिया, जैसे कोई दूसरी सब्जी ली वो उसने 15 रुपए में लगाया, वो आपने 3 किलो खरीदी वो 15 में लगा दी, बराबर कितना आया, ठीक है। तो इस तरीके से 20 और प्लस 45, ठीक है, ऐसे करके, समझ रहे ना बात। तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो सबसे पहले उसने जो चीज आपको बताई है, जो बल्ले और गेंद, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीजें पूछी जाती है प्रश्न में उनको मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, लिख लो यहाँ पे, माना, ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य बच्चों कितना है भाई, देखिए एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है, कितना है, x रुपया है, ठीक है, x रुपए है एक बल्ले का मूल्य। और एक गेंद का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य बच्चों, प्यारे बच्चों, एक गेंद का मूल्य आपको है वो 22 रुपए मान लेना है, ठीक है। क्या है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य उसका क्या है बच्चों, वो है 22 रुपए, ठीक है, समझ गए ना। तो 7 बल्ले और 7 गेंदें, तो यहां पे लिख लो 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, ठीक है। 7 बल्ले और 6 गेंदें उसने 3800 रुपए में खरीदी है। 7 बल्ले और 6 गेंदें उसने 3800 में खरीदी है, यानी कि 7 बल्ले x है तो 7x प्लस 6 गेंदें हैं
तो 6y बराबर 3800 में उसने खरीदी है, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, दिख रहा है नहीं, 3800 रुपए। ठीक है, समझ गया बात। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त जो है वो आपकी क्या है, सेकेंड स्टेप। ठीक है, द्वितीय शर्त यहाँ पे मैं लिख देता हूं हिंदी में, आपका द्वितीय शर्त प्रश्न की है वो क्या है। ठीक है, द्वितीय शर्त है भाई, समझो बात को। द्वितीय शर्त क्या है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, समझिए 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, तो लिख लीजिएगा द्वितीय शर्त के अनुसार हो जाएगा, यानी कि आपका 3x, ऐसे कर देना है 3 बल्ले। ठीक है, 3 बल्ले यानी कि बल्ले का मूल्य x है, प्लस 5 गेंदे, गेंदों का मूल्य y है, 1750 रुपए में टोटल उसने खरीद लिया है। तो हो जाता है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू, ये हो जाता है आपका, ठीक है, 1750 जो है वो आपका समीकरण नंबर 2। 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना है कि जो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से कोई एक समीकरण लीजिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 से, 2 ही ले लो, समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, 2 समीकरण ये लिखा ही है आपका 2 से, तो इसमें x का मान निकाल लो आप। ठीक है, तो x का मान निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, 1750 माइनस 5y बटे 3, ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3 बच्चों। ठीक है, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा ना, इसका मान अब ये कैसे आया, देखिए ये जो 5y है वो इधर गया 1750, अब इधर क्या प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3x इधर इसके गुणे में है तो इधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, भाग में हो जाएगा। आपको मालूम है बराबर के उस पार कोई संख्या जाती है या उधर से इधर आती है कोई भी संख्या, तो उसके जो चिन्ह है वो बच्चों परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, और चेंजिंग कैसी होती है, उल्टी उल्टी होती है। ठीक है, विलोम हो जाते हैं। तो इधर देखिए प्लस में है, इधर आया माइनस में हो गया, इधर 3x के गुणा जो x 3 है वो x के गुणे में है तो वो आपका भाग में आ जाता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका बन जाता है तीसरा। अब क्या करना है आपको प्रतिस्थापन विधि में, जैसे तीसरा समीकरण आपको मिलता है, यानी कि तीसरा समीकरण मिलता है, साथ साथ आपको x का मान मिलता है, तो x का जो मान है उसको आपको कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि समीकरण नंबर 2 आपने लिया है तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा मान। ठीक है, चलिए x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों देखिए, अब x का मान क्या है, ये है, और समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू, इसमें रखो। ठीक है, देखो 7x 6y बराबर 3800। ठीक है, समझ रहे, तो क्या करना है, 7x, x की जगह पे आपको क्या रखना है, ये वाला मान। ठीक है, ये रखना है, तो क्या करना है आपको, x तो रहेगा नहीं, x के गुणा में 7 है तो ये गुणा में हो जाएगा, क्या x का मान यानी कि 1750 माइनस 5y बट्टे 3 और प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, 3800 हो जाता है। चलिए इधर कर देता हूं मैं आपको, इस सवाल जो है वो मैं इधर कर देता हूं। तो देखिएगा अब 7 का इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई, गुणा तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए 7 का इसमें गुणा कर दीजिएगा जरा, तो या 7 को आप इधर भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए करिएगा इसका, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे आपको 7 का इसमें गुणा कर लेता हूं सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे करिएगा, 7 का गुणा करिएगा, तो 7 का गुणा, चलो 0 7 0 0 7 पंजे 35 का 5, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 7 0 का 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3 आपका लगेगा, और 7 7 49 और 3 कितना होता है 52 का 2 हो जाएगा, आपका हासिल 5 लगेगा, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें और 7 का 5 में गुणा करेंगे माइनस का 35 बाई 7 पंजे 35 होता है, और इस 3 का इसमें कर दो 6 में 6 3 18 बाई हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बट्टे में तभी 3 आ जाएगा, इसीलिए तो 3 से गुणा 6 में कर दिया था कि पूरे के बट्टे में आ जाता।
ठीक है। अब 3 पूरे के बटे में ना लिख करके मैं सीधा इधर भेज देता हूँ, ठीक है, सीधा इधर भेज देता हूँ तो हो जाता है 38 का 3 में गुणा करेगा 0 0 और 8 3 24 का 4 हासिल 2 आपका, ठीक है, 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 3 त्रिके 9 और 2 11 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे 35 में से आप देखिएगा 3500 जो है, ओ सॉरी 35 जो है उसमें से 18 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा माइनस का 70, ठीक है, 17 बचेगा तो बराबर कितना बचेगा 11,400 माइनस 12,250, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इधर चला जाएगा और ये जो है 17 बाई इसमें से 35 में से 18 घटेगा तो 17 बचेगा, ठीक है, तो इसे घटाइएगा जरा, बाई का मान कितना आएगा 0 से 0 गया 0 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ से 2.5 दिया 12 में से 4 गया यानी कि 8 बचेगा बटे आपका किसका वो भी माइनस का बचेगा ये, अब बटे माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे माइनस का 17 पंजे 85 तो बाई का मान हो जाता है आपका 50 बच्चों, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आपका 50 आ गया। और क्या करना है आपको बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देने का, ये लिख लीजिएगा बाई का मान समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर बच्चों देखिए, अब समीकरण 3 में रख दो भाई, समीकरण 3 का ये है, समीकरण 3 लिख लो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 5, ठीक है, सॉरी 5 गुणे 50 ये वाला बाई का मान, ठीक है, बटे 3 कितना हो जाएगा 1750 माइनस 25 250 यानी कि बटे 3 1750 बच्चे यहाँ पे 1750, ठीक है, 1750 तो x का मान आ जाएगा, अब 0 भैया 250 घटा दो तो कितना बचेगा 0 बचेगा 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा और 70 से 2 जाएगा 15, ठीक है, इसे घटा 3 पंजे 15 यानी कि 500 रुपये आ जाएगा, यानी कि x का मान आपका 500 रुपये, ठीक है, इधर नहीं दिखता है इधर देख लो x का मान x बराबर कितना है 500 रुपये, ठीक है, x क्या है बच्चों x हमारा क्या है बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये है और गेंद का मूल्य कितना है बच्चों आपका 50 रुपये, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अतः बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया और गेंद का मूल्य तथा गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य आपका 50 रुपया है, ठीक है, यानी कि 50 रुपये आपका गेंद का मूल्य है और 500 रुपये आपका बल्ले का मूल्य, समझ में आ रहा है ना, समझ गए होंगे, देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, पूरा मैंने विस्तार से आपको करा दिया आसानी से, पूरा कहीं पे कोई स्टेप को मैंने मिस नहीं किया है ताकि आप पूरा समझ जाए, ठीक है, आप जो जहाँ पे समझ आते हैं उस तरीके से आप मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया आप सीधा लिख सकते हो 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये लिखा है पूरा, इसमें देखिए मैंने ये वाली को मैंने हटा भी दिया है, यहाँ पे आप पूरा हटा सकते हैं, केवल ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो आप, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है, तभी कोई प्रश्न हल हो पाता है जब आपके पूरे दिमाग में बैठ जाता है, और जब दिमाग में बैठ जाता है तो आगे वैसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जैसा आपके जो ये प्रश्न है यानी कि जो आपके समझ में आ जाता है, ठीक है, तो जो प्रश्न आप समझ गए उस तरीके के और भी प्रश्न हो जाए तब तो ठीक है, और अगर और प्रश्न उस तरीके के नहीं होते हैं आपसे तो इसका मतलब आपके समझ में नहीं आया, ये पहचान होती है, ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीन पर पूरा दिखा देते हैं।